नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अपने ही बैंक से ईएमआई के नाम पर पैसा गबन करने वाला बैंक कर्मी चढ़ा पुलिस के हत्थे, भेजा गया जेल। शादी के बाद कार का डिमांड करने वाला बाप बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। पत्नी ने थाने में दहेज मांगने का लगाया था आरोप। और पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने विकास कार्य को रोकने वाले का नरक में भी जगह नहीं। वर्तमान में मेयर और विधायक पर लगाया कई गंभीर आरोप। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपने ही बैंक ग्राहकों के लाखों रुपए गबन करने वाले एक शातिर बैंक कर्मी को गिरफ्तार किया है। ये बैंक कर्मी इतना शातिर था कि अपने ही बैंक के ग्राहकों को मोहरा बनाकर ईएमआई का सारा पैसा बैंक में जमा करने की बजाय अपनी गर्लफ्रेंड पर उड़ा दिया। घटना गोबरसही स्थित कोटक महिंद्रा बैंक की है। ग्राहकों से करीबन 7 लाख रुपए गबन करने वाला शातिर बैंक कर्मी सकरा के रेपुरा निवासी राहुल कुमार को सदर पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ बैंक के लीगल मैनेजर शिवेंद्र रंजन सिंह ने सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद से पुलिस राहुल के पीछे लगी थी। एफआईआर में कहा गया था कि राहुल बैंक में ही काम करता है। उसने करीब 34 ग्राहकों से 6,72,043 रुपए लिए थे, जिसे उसने बैंक में जमा नहीं कराया था। रुपए को वह गबन कर लिया। छानबीन होने पर मामला सामने आया, जिसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इधर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही थी। इसी दौरान वह पकड़ा गया। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। एक कोटक महिंद्रा बैंक का जो है मामला सामने आया। उसके कर्मचारी जो है राहुल नाम के, और वो जो है जो भी कलेक्शन के पैसे होते थे वो पिछले कई महीनों से बैंक में जमा न करके अपने निजी हित में जमा कर देते। जब बैंक के बाकी उनके उच्च अफसरों ने पूछताछ किया उनसे, तो ये फिर जो है बहाना बनाने लगे। फाइनली करीब 7 लाख रुपए उन पर जो है इस तरह से गबन करने का आरोप लगाया गया। पैसा जो किस्त वाला होता था वो ले लेता था। हाँ भाई, जो है जिनको जमा करना है उनका बैंक के खाते में वो अपना जो है निजी हित में कर रहे थे। फाइनली उनके विरुद्ध जो है उनके बैंक मैनेजर ने एफआईआर दर्ज कराया और उन्हें जेल भेजा गया है। कौन सर बैंक का मामला है? कोटक में। कोटक महिंद्रा। कौन ब्रांच? आप गोबरसही ब्रांच है। गोबरसही ब्रांच। अच्छा, इससे आम लोगों को भी दिक्कत हो रहा था, जैसे उनका पैसा ले लिया और वहाँ जाके जमा नहीं किया तो उनका संभावना तो बिल्कुल बनती ना है कि आदमी जो जमा किया अपना लोन का पैसा या जो भी पैसा जो कलेक्शन में जमा किया और वो उनके खाते में नहीं गया, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। कहाँ से सर गिरफ्तारी हुई है? बैंक। और किस पद पर कार्यरत था बैंक में वो लड़का? वो कलेक्शन एजेंट जी। दहेज में स्विफ्ट डिजायर कार की मांग पूरी नहीं करने पर पत्नी के साथ मारपीट कर घर से निकालने वाले पति को मुजफ्फरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पिता को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में दरभंगा जिले के सिरहुल्ली वार्ड 17 निवासी पति परिणय कुमार व पिता विनय किमर श्रीवास्तव शामिल हैं। इनके खिलाफ दरभंगा की मलबी ओपी क्षेत्र की मलबी मधुकर की रहने वाली महिला ने सदर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया था कि वे वर्तमान में जिले के सदर थाना क्षेत्र के डुमरी इलाके में रहती थी। पीड़ित महिला ने बताया कि उनकी पहले शादी हो चुकी थी। पहले पति से उनका एक 12 वर्षीय बेटा भी था। पहले पति से शादी टूटने के बाद 17 अप्रैल 2019 को आरोपी परिणय से शादी हुई थी। शादी में करीब 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। शादी के दिन पति ने स्विफ्ट कार की मांग कर दी थी। आरोपी के पिता ने कार नहीं मिलने पर शादी नहीं होने देने की बात कही, जिसके बाद काफी मान मनोबल के बाद शादी हुई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद वह नगद 50,000
वह 40,000 रुपये मायके से लेकर गई थी। ससुराल पहुंचने के बाद ससुराल में सारा स्त्री धन ले लिया गया। फिर आरोपी पति व उसके पिता ने 1 साल के भीतर कार देने का दबाव बनाया था। कहा था कि 1 साल के भीतर कार दे देना। फिर शादी के कुछ दिनों बाद पहले पति से हुए बेटे को घर से निकाल दिया, जिसके बाद उसे नानी के घर रखा गया था। इसके बाद कुछ महीनों तक सब ठीक ठाक रहा। इसके बाद प्रताड़ना शुरू हो गया। पति मारपीट करने लगा। इसी दौरान 22 जुलाई को आरोपी पति से एक पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद भी प्रताड़ना का सिलसिला नहीं रुका। आरोपी ने जान से मारने का भी प्रयास किया। मेरा शादी के बाद वो लोग हमेशा मुझे मारने पीटते रहते थे। हमेशा कुछ न कुछ घर से लाने और मंगाने का डिमांड करते रहते थे। और शादी हुआ था तो उन लोग ने ऐसा कुछ कहा नहीं था कि हाँ शादी के बाद तुम्हारा इतना बच्चा वगैरह छूटना होगा या कुछ ऐसा। वो मेरे बच्चे को लेने के लिए भी तैयार थे। 21 मई को उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही मारपीट किया, जिसके कारण मेरा नाक भी फ्रैक्चर हो गया। मेरे आँख के पास चोट आ गई। फिर कान में भी थोड़ा सा चोट लग गया, जिसके कारण मेरे कान का आवाज़ भी कुछ दिन के लिए सुनाई देना बंद हो गया था, जो दवा दारू के दौरान ठीक हुआ। वहाँ से जब 21 तारीख को मुझे मारपीट किया गया तो उसके बाद आसपास पड़ोस के लोगों ने मेरे मायके वालों को खबर किया। उसके बाद मेरे मायके वाले गए तो वहाँ मेरी स्थिति काफ़ी ख़राब थी। मैं एकदम बेहोशी के हालत में वो लोग मुझे लेकर दरभंगा DMCH गए। वहाँ मेरा कुछ इलाज वगैरह हुआ, जिसमें मेरा कुछ इंजरी वगैरह भी बना है, जिसमें उसके बाद मेरी स्थिति काफ़ी ख़राब थी। मेरे से मेरे बच्चे को भी छीन लिया गया। सब लोग फिर वहाँ से इलाज कराने के बाद मुझे यहाँ लेके आए। तब मैंने ये सदर थाना में जाकर अपना FIR लॉन्च करवाया, जिसके बाद पुलिस की कुछ छूट की वजह से उन लोगों को थोड़ा सा मौका मिल गया। और उसके बाद उन लोगों ने मेरे मायके वाले और मेरे घर वालों सभी पे डकैती का फर्जी केस फाइल कर दिया, जिसका पता चला हम लोग को एक न्यूज़पेपर के द्वारा। और उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट पर भी सवालिया निशान उठाते हुए उनको उस पर जांच बिठाने का मांग किया। जिसके बाद ये सब बातें जब हम लोग को पता चला, तब उसके बाद हम लोगों ने फिर यहाँ के DSP और SP के पास एक एप्लीकेशन दिया। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। पुराना केस था डॉरी एक्ट का प्लस जो है प्रताड़ना का, और उनके विरुद्ध कांसत पाया गया, जिसमें बेटे प्रणय कुमार और विनय कुमार श्रीवास्तव उनके पिता को दरभंगा से गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थापन के लिए भेजा गया है। पत्नी का दहेज का आरोप लगा। जी, और प्रताड़ना भी है। जेल भेज दिया। जेल भेज दिया। गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? दरभंगा से हुई, उनके निवास स्थान से हुई। रविवार को जिले में पहुंचे लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सब कुछ बुलवा रहे हैं। चिराग ने CM के ऊपर आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आज के जातिगत बयान उनका नहीं है, बल्कि यह नीतीश कुमार का बयान है, जो कि खुद दूसरे से कहवा रहे हैं। यह बयान कोई जीतन राम मांझी का नहीं, बल्कि CM नीतीश कुमार का है, क्योंकि जानबूझ करके जनहित मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके और लोगों को गुमराह किया जा सके। साथ ही चिराग पासवान ने मांझी के शराब वाले बयान पर कहा कि मांझी को मुख्यमंत्री के सामने शराब पीने वाले DM और SSP का खुलासा करना चाहिए, क्योंकि गृह विभाग भी मुख्यमंत्री का ही है। यह गंभीर आरोप चिराग पासवान ने मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के मिथरापुर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण करने के बाद कही। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री जनक राम और BJP के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद अजय निषाद भी मौजूद थे। जिम्मेदारी समाज को जोड़ने की होनी चाहिए, ना कि समाज में को बांटने की। और इस तरीके की शब्दावली कहीं ना कहीं समाज में असंतोष पैदा करती है। बट बहरहाल मैं इन तमाम विषयों में एक बात और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो सही ज्वलन मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए भी इस तरीके की भाषा दूसरों से बुलवाते हैं, ताकि चर्चा उसके ऊपर हो जाए। जबकि आज की तारीख में ईमानदारी से चर्चा होनी चाहिए खाद को लेकर। जो हमारे किसान भाई यहाँ पे परेशान चल रहे हैं, उनको खाद नहीं मिल रही है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, चर्चा उसके ऊपर होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए कि जिस तरीके से जहरीली शराब मिलने से, यहीं भाई मुजफ्फरपुर की घटना हम आए थे, यहाँ पे जहरीली शराब पीने से जिन लोगों की जानें गई हैं, भविष्य में कोई ऐसी जान ना जाए, उस पर होनी चाहिए। जिस तरीके से महज एक मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए भैया बिजली का मीटर, जो प्रीपेड मीटर्स हैं
उसमें जो बिल इन्फ्लेक्चुएट होके आ रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इन तमाम बातों पे चर्चा होनी चाहिए। पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी दूसरों से कुछ ऐसी शब्द बुलवा देते हैं कि चर्चा घुमा फिरा कर उन चीज़ों पे होने लगती है। पर आज की तारीख में हम सबका ध्यान होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान होना चाहिए खाद्य की समस्या पर, बेरोज़गारी की समस्या पर। भाई 19 लाख रोज़गार का वादा किया था आपने, 1.5 साल होने, 1.25 साल तो हो ही गया, 1.5 साल होने को अब आएगा आपकी सरकार को पुनः बने हुए। तो अब आप बताइए 19 लाख रोज़गार आप कब दे रहे हैं, इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी शराब पर पाबंदी लगाए हैं, लेकिन जीतनराम मांझी थोड़ी थोड़ी पीने की बात करते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अब क्या ही, अब उनकी बातों पे कोई क्या ही बोले, वो खुद जिनके सहयोगी हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं विचित्र परिस्थितियों में डाल देते हैं। वो एक तरफ मुख्यमंत्री पूर्ण शराबबंदी का आह्वान करते नहीं थकते, भले बंद कमरे में ही सही, एयर कंडीशन कमरे में ही सही शपथ करवाते हैं, कराते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के सहयोगी इस तरीके की बातें करते हैं। बहरहाल मेरा मानना ये, मैं शराबबंदी का मैं पक्षधर हूँ, और ख़ास तौर पर बिहार जैसा राज्य जहाँ पे लिटरेसी रेट इतना कम है, जहाँ पे शिक्षा का इतना अभाव है, ऐसे राज्यों में क्योंकि शिक्षा के अभाव में किसी भी हानिकारक पदार्थ का सेवन आपको उसका आदी बना सकता है, उसके नुकसान कितने हो सकते हैं इस बात की जानकारी कई लोगों को नहीं होती। तो इसीलिए बिहार जैसे प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। अगर मांझी जी को इस बात की जानकारी है, जैसा उन्होंने कहा कि 10 बजे के बाद कई लोग पीते हैं, तो कृपा करके वो नाम साझा करें, मांझी जी नाम साझा करें, मुख्यमंत्री जी को दें, क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री भी वही हैं, उनको दें ताकि मुख्यमंत्री जी दुल्हन के कमरे में पुलिस को भेजना बंद करें और उस जगह पर पुलिस को भेजें जहां पे मांझी जी बता रहे हैं कि भाई कई डीएम हैं, एसपी हैं, विधायक हैं, नेता हैं, मंत्री हैं जो पी रहे हैं, भाई उनके नाम साझा करें ताकि सही जगहों पे जाकर पुलिस छापेमारी करे। मुजफ्फरपुर के वार्ड 21 में बन रहे सड़क और नाला निर्माण का कार्य प्रगति पर हो या न हो, पर इसको लेकर नगर निगम की राजनीति जरूर प्रगति पर है। आपको बता दें कि यह सड़क जिसका निर्माण नगर निगम के द्वारा कराया जा रहा है, यह बाबा गरीबनाथ धाम जाने वाली मुख्य सड़क है। इस सड़क पर पूरे साल जल जमाव आपको नजर आता होगा, या फिर आपने इस जल जमाव को पार कर ही बाबा के दर्शन किए होंगे। इन्हीं सब परेशानियों से निजात दिलाने को लेकर वार्ड 23 के पार्षद केपी पप्पू के द्वारा अनुरोध किए जाने पर पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने इस कार्य की अनुशंसा की थी, जिसके बाद नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री ने टेंडर कर कार्यादेश भी दे दिया था। पर अब यह नाला निर्माण निगम की राजनीति को सड़क पर ले आया है। रविवार को पूर्व मेयर सुरेश कुमार मेयर पद के प्रत्याशी रहे और वार्ड 46 के पार्षद नंद कुमार शाह उर्फ नंदू बाबू सहित कई वार्ड पार्षदों ने इस सड़क और नाला निर्माण को बेहद जरूरी बताते हुए नगर विधायक विजेंद्र चौधरी को नगर निगम में अनावश्यक हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए निवर्तमान मेयर राकेश कुमार पिंटू को उनका रबर स्टाम्प बता दिया। इन पार्षदों का आरोप है कि नगर विधायक बेवजह नगर निगम के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो कि कहीं से सही नहीं है। पार्षदों का कहना है कि राजनीति अपनी जगह है और शहर का विकास अपनी जगह। शहर के विकास में अगर कोई बाधक बनेगा तो वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग महाकाल सेवा दल से मैं जुड़ा हुआ हूं और हम लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है, और उस समय भक्तजन के पैर में जो गंदा पानी लगता है और मंदिर प्रांगण में उनको जाना पड़ता है, तो उन लोगों का भी बात हम लोग को सुनना पड़ता है। जिला अधिकारी ये सब उस समय यहाँ उपलब्ध थे और उन्होंने सारी चीज़ें, सारी प्रक्रिया करके ही ये काम स्टार्ट हुआ है। फिर भी पता नहीं नगर विधायक को उनके मन के लायक या फिर मेयर साहब को उनके मन के लायक उनको कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए ये सारी चीज़ों में अड़चन लगा रहे हैं और हम लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इस तरीके बाबा की नगरी में इस तरह का कार्य में अवरोधक बनना ये कहीं से अच्छा कार्य नहीं है। हम लोग यहाँ आए और आकर के हम लोग यहाँ की स्थिति को देखें, बहुत बदतर स्थिति बनी हुई है और बाबा गरीबनाथ धाम सब के लिए श्रद्धा का केंद्र है और सभी लोग इधर से आते हैं और गुजरते हैं, और नाले की पानी और मल मूत्र इधर से बहता है। इसको देखते हुए हम लोग को बड़ा अफसोस हो रहा है। हम लोग तो यही बाबा गरीबनाथ से कामना करेंगे कि जल्द से जल्द ही बन जाए और जो विरोध कर रहे हैं उनको भी सद्बुद्धि दे। हमने महापौर महोदय से बहुत आग्रह किया कि उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं लाइए, हम अनुशंसा करते हैं, वो देखे। और माननीय जो बेबी के विधायक हैं वो खुद यहाँ पर 1.5 साल अभी एक साल 16 महीना होने जा रहा है, 16 महीना पहले उन्होंने धरना दिया था यहाँ पर इसी काम के लिए, और उल्टा सीधा बोले भी कि यहाँ का लोग
लोग को दिख नहीं रहा है। ये व्यवसायिक का मंडी है, ये व्यवसायिक नहीं, ये बाबा का नगरी है, बाबा गरीबनाथ धाम है। हर आदमी यहाँ पर मनता मांगने आते हैं और मैं यहाँ पर बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सिर्फ हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें मेरा काम नहीं हो, इस काम के लिए इसको काम को रोका जा रहा है। बताइए कहाँ तक न्याय है और कहाँ इसमें। बाबा के नगरी में जितने कमरिया आते हैं सब सारा पूरा शहर का लोग सेवा करने में लगा रहता है। हम यहाँ का पार्षद होकर के नहीं करें, ये कहाँ का ये पाप हम नहीं भोगना चाहते हैं, इसलिए मैंने पास कराया है। इसमें काम हो, हम तमाम जनता से आग्रह करते हैं, इस पर श्रद्धांजलि हमको इस बात का हमको होना चाहिए। हम मर भी जाए तो मंजूर है, लेकिन ये काम हो जाना चाहिए। ये चुनाव हुआ है मेयर का, उसके बाद ये सुरेश कुमार जी को, चूँकि सुरेश कुमार जी इनके मदारी वाला नाच में नाच नहीं रहे थे, तो दोसर ले जमुरा जो इनके हुकुम पर नाचेगा, तो वो नचा रहे हैं। वो नया नया मेयर बना करके उसको नचा रहे हैं हर 21 नंबर वार्ड में है। देखिए इस काम को रोकने का गैर संवैधानिक और संवैधानिक काम किया है और किसी की हिम्मत नहीं है कि इस काम को रोकने का काम करेगा, और जो रोकेगा उसका न्याय बाबा गरीबनाथ करेंगे। बैठक में ये मामला उठेगा, बोर्ड की बैठक में निश्चित उठेगा, क्योंकि ये गैर संवैधानिक गैर कानूनी काम ये नगर विधायक ये मेयर के आगे करके जो कर रहे हैं उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और निश्चित रूप से इसका भारी विरोध होगा। आज बाबा गरीबनाथ के आशीर्वाद से यह धरती फल फूल रही है, हम लोग का कारोबार फल फूल रहा है। आज अगर इस जगह के ये नाला रोड अगर बन जाएगा तो दुकानदार के यहाँ ग्राहक भी आएंगे। जो ग्राहक यहाँ पे पानी लगा हुआ देख के आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ नहीं रुकते हैं, उनकी भी रोजी रोटी चलेगी। तो मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के स्थानीय वार्ड पार्षद को, और मैं पुनः बाबा के चरणों में मैया पार्वती से निवेदन करना चाहूँगा, अर्जी लगाना चाहूँगा, हे मैया, हे बाबा, तीनों लोक के महाराज, हमारे भाई विजेंद्र चौधरी जी को सद्बुद्धि दे भगवान। उनके दिमाग में कुछ ऐसी बुद्धि आवे कि फरियाना हो तो 2022 के मई में फरिया लेंगे, हम लोग तैयार बैठे में। उसके पहले विकास का काम होने दें। जिस विकास के ये वार्ड 21 की जनता भी उनको विधानसभा में पहुँचाने का काम की है, तो कम से कम पार्षद विरोधी हो सकते हैं लेकिन जनता से विरोध न करें। इन्हीं बातों के साथ ये अभी तो हम कुछ अपने निजी काम से उच्च न्यायालय में थे, अभी हम आए हैं, देख रहे थे अभी इस चीज़ को। और ये जो नाला है यहाँ का, ये उस समय यहाँ के पार्षद, चूँकि यहाँ 12 मास पानी लगी रहती थी, उस समय हमारे यहाँ के पार्षद के पप्पू जी ने आवेदन लाया था, कहा कि मेयर साहब ये काम को जरूरी है। तो हम लोगों ने इंजीनियर के साथ हम लोग आए, यहाँ निरीक्षण किया, स्थानीय पार्षद भी थे, निरीक्षण करने देखा कि भाई 12 मास पानी लगा रहता है यहाँ, क्योंकि बाबा धाम ये गरीबस्थान धाम है और यहाँ पानी न लगे। पहले हमने कलवर्ट वहाँ बनवा दिया था, उसके बाद हम लोगों ने मक्खन साह चौक से लेके अशोक दुबे तक जी का घर तक का हम लोगों ने नाला और रोड दोनों पास किया है, और वो काम होना था, टेंडर हो गया, सब कुछ हो गया। अभी मीडिया के द्वारा मालूम चला है और हमारे गार्जियन नंदू बाबू की तरफ से मालूम चला है और मीडिया में से कि भाई ये काम रोक दिया गया। काम क्यों रोकेगा कोई आदमी? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। काम कभी विकास का काम को रोकेगा उस नरक में जाएगा वो, मेरा चैलेंज है। और ये विकास का चीज़ है, क्यों काम नहीं होगा भाई? मेयर का अनुशंसा किया हुआ है, क्यों काम नहीं होगा? गलत बात है, ये सब चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है, ये सब हम नहीं पसंद करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं फिर आ रहा हूँ, वी विल बी बैक। धन्यवाद। साल 2019 में लाखों रुपए की लागत से मुजफ्फरपुर के साहू पोखर का सौंदर्यीकरण नगर विकास विभाग के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद भी पोखर की हालत ठीक नहीं है। छठ के समय पोखर को सिर्फ थोड़ा बहुत साफ कर दिया जाता है और उसके बाद पोखर के जिन घाटों का निर्माण और सौंदर्यीकरण कराया गया था वहां पर गंदगी पसरी रहती है। रविवार को साहू पोखर में काफी संख्या में मरी हुई मछलियां तैरती नजर आई। मोहल्ले के लोग मरी मछलियों को देखकर बेहद हैरान हैं। मरी हुई मछलियों को लेकर तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लग रहा है कि शायद साहू पोखर का पानी जहरीला हो गया है, इसी कारण मछलियां मर रही हैं। वहीं कुछ लोगों ने इसका कारण जल प्रदूषण को माना, तो वहीं कुछ लोगों ने इसे पोखर में पूजन सामग्री विसर्जन के दौरान डाली गई पॉलीथीन निगलने के कारण हुई मौत का कारण बताया। फिलहाल तरह तरह की चर्चाएं इस घटना को लेकर पूरे इलाके में हो रही हैं। यहाँ पे गंदगी पानी है, एक तो साफ नहीं हो रहा है, दूसरा पब्लिक लोग जो है यहाँ पर यह बहुत
अति कर रही है। कोई उधर से फूल आकर के फोक रहा है, कोई इधर से फूल आकर के फोक रहा है। यहाँ का नगर निगम का जो है मतलब कोई अति नहीं है। नगर निगम कभी झाड़ू भी नहीं लगाते, हम लोग मोहल्ला वासी मिल करके यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं। जी, अभी क्या स्थिति है, कितने भयभीत हैं इस तरह से मछली मर रही है? यहाँ पे गंदगी पानी है, गंदगी पानी की वजह से ये मछली मर रही है। आप लोग भयभीत में हो सकता है पानी। अरे यहाँ पर यह आदमी पहले तो यहाँ पर कम से कम 500 लोग आदमी बैठते थे, अभी तो एक भी लोग बैठना नहीं चाहते यहाँ पे, क्योंकि पानी इतना गंदगी इतना महक रहा है यहाँ पर, कोई बैठना नहीं चाहते यहाँ पे। पोखरी में बहुत कचरा हो गया है, आदमी मान नहीं रहा है, कचरा खाली फेंकता है। मछली जो भी हमें पालन हुआ है सब मछली मर रहा है। नगर निगम से कहे यही है कि सफाई उफाई करवा दें। इतना गंदगी फैला हुआ, आदमी को समझाने के बावजूद भी साला कचरा फेंक जाता है। यहाँ संडे को संडे आदमी सब आता है, साफ सुफ करता है यहाँ समाज का, फिर भी आदमी नहीं मान रहा है। साला मछली देख लीजिए आप, पोखरी में मर रहा है कि नहीं। इतना गंदगी हो गया है कि पूछिए मत। आदमी को समझाने के बावजूद भी साला फेंक जाता है कचरा। क्या मांग है निगम से? है निगम से क्या मांग है? निगम से यही है कि साफ सफाई करवा दे, हमें कचरा के फेंकने के लिए 2-4 को डब्बा रखवा दे, जो आता है आदमी वहाँ रख दे कचरा, इसमें फेंक देता है, पूरा पोखरी सरा रहा है, सफाई हो रहा है। केदारनाथ रोड निवासी रीता सिंह ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को आवेदन भेजे। वार्ड 41 के पार्षद पति विजय झा पर 14 दिसंबर को घर में घुसकर मारपीट करने और घर पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि उनके घर पर कब्जे को लेकर न्यायालय में मामला लंबित है। उसके बावजूद पूर्व पार्षद विजय झा उनके घर पर कब्जा करना चाहते हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर विजय झा का कहना है कि उन्होंने उस जमीन को न्यायालय के आदेश पर मार्च 2005 में ही दखल कब्जा किया था और उनकी बेटी से इस घर को खरीदा था। पूरा मामला है जो केस कोर्ट में चल रहा है। शुरू से विजय झा कैसे विजय झा हड़पा है, सब जाली दस्तखत करके सब करके बेटी से लिखवा रहा है, कब्जा ले रहा है। हम लोग को बाहर कर दिया, ताला बंद करके थाना आया, चाबी ले गया। अब बेटों से सब जाली दस्तखत से सब संपत्ति लिखवाया है। रिश्तेदार से भी खारिज कर दिया है रजिस्ट्री, फिर भी दाखिल खारिज, फिर भी आ रहा है कब्जा लेने। सामाजिक आज क्या किया? आज नहीं, 14 तारीख के किए। आज क्या करने आए हैं कचरे? आज आए हैं एप्लीकेशन देने। हाँ, एप्लीकेशन देने हैं। बता ये रहे हैं कि ये 2004-5 से मामला चल रहा है। नाजायज़ ढंग से वो उन्होंने गलत कागज़ बनवा के गलत दस्तखत के साथ ज़मीन केदारनाथ रोड में 13 दूर और पुरानी बाज़ार में 1800 कुछ स्क्वायर फीट ज़मीन नाजायज़ तरीके से कब्जे में लिए हुए हैं, और जिसके बाद में हम लोग कोर्ट में अब उस समय से अभी तक है। और कोर्ट का आदेश उसमें ये भी है कि जब तक इसका मामले का विवाद निपटारा ने कोई पक्ष जमीन खरीद बिक्री नहीं करता, उसके बावजूद भी नाजायज तरीके से सौतेली बहन से सब लिखवा रहे हैं और कब्जा करने के लिए तत्पर हैं। उसके लिए दाखिल खारिज भी करवा चुके थे, तो हम लोग DCLR के पास गए, उन्होंने दाखिल खारिज को रद्द कर दिया। और फिर मुसरी CO को आदेश दिया कि भाई जो जैसे था पहले पूरे मकान का जिसमें वो कब्जा जमाना चाहते हैं, टोटल का नगर निगम टैक्स दाखिल खारिज। ये आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। 2005 को मैं 1/3/2005 को न्यायालय के आदेश के द्वारा दखलरहानी कराई गई थी, जिस समय उस समय से हम लगातार दखल कब्जे में हैं। और रीता जी की जो सौतेली बेटी लोग हैं, उन्होंने, रीता जी ने ही उसको कोर्ट में पार्टी बनाया है। उन्होंने ही कहा है कि मेरी बेटी का शेयर है और कोई इंजेक्शन नहीं है, कहीं कोर्ट से कोई रोक नहीं है बिक्री रोक पर। कोई भी कागज वो विपक्ष दिखा दें तो हम मानने को तैयार हैं। उनका कहना मामला न्यायालय में लंबित नहीं, तो न्यायालय में ये क्या लंबित है? लंबित यही है कि हमारी बेटी है, इसको शेयर दिया जाए, यही लंबित है। और वह उस शेयर हमने ले ली और उसने रजिस्ट्री कर दी, मेरा दाखिल खारिज हो गया, हम दखल कब्जे में हैं। हमारे किराएदार उस मकान में रहते हैं शुरू से। ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जमीन मुँह से नहीं कागज से होती है, और ये देखने की चीज़ है जो प्रशासन भी देख रही है। अभी हाल में ही प्रशासन के द्वारा एक नोटिस आज मुझे मिला है अनुमंडलाधिकारी पूर्वी से, जिसमें 144 और 107 की बात कही गई है। उसमें से डेट पड़ा है 27/12 का, उसमें हम जाएंगे और अपनी बात कहेंगे, और जो कानून संगत बात होगी हम उसको करेंगे। रविवार को जिला कार्यालय सुस्ता रामदयालु में बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD संघ मुजफ्फरपुर के कार्यकारिणी सदस्यों का गठन लालू तुरहा और रीमा कुमारी के द्वारा किया गया। PWD संघ मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष पद के लिए सुमित कुमार, सचिव अभय कुमार, संजीव कुमार, जिला उपाध्यक्ष कुमार आदित्य,
जिला संयुक्त सचिव चंदन कुमार देवराज, जिला महिला प्रकोष्ठ प्रभारी मीना देवी, जिला रोजगार नियोजन सह निगरानी प्रभारी अरुण कुमार, जिला सूचना एवं जनसंपर्क प्रभारी मोहम्मद आफ्ताब, जिला खेलकूद प्रभारी उज्जवल कुमार, जिला आरटीआई प्रभारी विश्वास राज, इन सभी सदस्यों का चयन पीडब्ल्यूडी संघ जिला मुजफ्फरपुर के लिए किया गया। सदस्य संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर इकाई का गठन किया गया है। हमारा उम्मीद है कि ये संगठन बनने के बाद जो है हम दिव्यांगजनों की जो भी समस्या थी सरकार के स्तर तक पहुंचेगी और सरकार जो है हमारे बातों का संज्ञान लेते हुए तत्पर उस पर कार्रवाई करेगी। अक्सर देखा जाता था कि हमको उपेक्षित समझा जाता था, लेकिन हम उपेक्षित नहीं हैं, हम में ताकत है और हमारी एकता जिंदाबाद रहेगी। जिंदाबाद है, जिंदाबाद। जिला सचिव महोदय अभय कुमार सर। मेरा नाम अभय कुमार है और बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी संघ के द्वारा मुझे सचिव पद पर चुना गया है और मैं इस पद पर पूरा खरा उतरूंगा और अपने कार्य का निर्वहन करूंगा। बिहार पर्सन विद डिसेबिलिटी के द्वारा अभी वर्तमान में एक पत्र भेजा गया था, उस पत्र की स्वीकृति हो गई है। दिव्यांगजनों के लिए विशेष आरटीपीएस खोलने का आदेश भी जारी हुआ है, इसलिए हम चाहेंगे कि सभी दिव्यांगजन इस संस्था से जुड़े, इस संघ से जुड़े। ग्रुप से जुटी हुई हूँ, जो महिला प्रकोष्ठ प्रभारी में आई हूँ, सदस्य में हूँ, मगर मैं इसमें सारे काम करने का दिव्यांग के लिए करूँगी, आगे बढ़ूँगी और दिव्यांग को जितना हो सके गांव से आगे के लाने की कोशिश करूँगी और उनको दिलवाने का काम करूँगी और सरकार से भी कुछ मिलता रहे जो दिव्यांग उत्साहित होकर आगे बढ़े और सभी को एक समान गुजारा हो सके। रविवार को शहीद भगवान लाल स्मारक पुस्तकालय भवन में बिहार विचार मंच, नवयुवक समिति ट्रस्ट और नागरिक मोर्चा ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन कर काकोरी कांड में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आज महान देशभक्त काकोरी कांड के महानायक फिरंगी सरकार की हर चुनौतियों का सामना करते हुए जिन्होंने भारतवासियों, गरीब लोगों का पैसा फिरंगी सरकार इस देश से बाहर भेजता था, इस देश का पैसा बाहर जाने से रोकने के लिए इन क्रांतिवीरों ने आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के काकोरी स्टेशन पर अंग्रेजी खजाना को रोककर देश की आज़ादी में खर्च होने के लिए उन पैसे को अपने कब्जे में ले लिया था। महान क्रांतिवीर जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी अभी 15 अगस्त को लाल किले से झंडोत्तोलन के समय उन्होंने अशफाक उल्ला खां का नाम लिया था। मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से उन सभी क्रांतिवीरों को हम सशक्त नमन कर रहे हैं। आमगोला स्थित शुभानंदी भवन में कवि ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह की 35वीं स्मृति पर्व मनाई गई, जिसमें उनकी लिखी काव्य संग्रह शब्द शब्द जीवन राग पर चर्चा की गई। चर्चा के उपरांत जिले के गणमान्य कवियों ने अपनी अपनी कविताओं का पाठ कर कविवर ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह का स्मृति पर्व मनाया और उन्हें याद किया। धारा के महत्वपूर्ण कवि, गीतकार, आलोचक डॉक्टर ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह के स्मृति पर्व पर आज यह आयोजन है, जिसमें उनकी एक महत्वपूर्ण काव्य कृति शब्द शब्द जीवन राग पर चर्चा भी है और उपस्थित रचनाकारों का काव्य पाठ भी है। हम जानते हैं कि छायावाद और विभिन्न वादों से गुजरती हुई हिंदी कविता अपने समानांतर चलती हुई स्वच्छंदतावादी धारा के कारण आज भी महत्वपूर्ण है, जिस धारा में रामधारी सिंह दिनकर, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा, गोपाल सिंह नेपाली, हरिवंश राय बच्चन जैसे अनेक महत्वपूर्ण गीतकार हुए। उसी श्रृंखला में एक आबदार कड़ी के रूप में डॉक्टर ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह भी हैं। डॉक्टर ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह की रचनाओं में हम समाजवादी चिंतन के साथ ही साथ राष्ट्रीयता, संबंध,
और संबंधों की आत्मीयता और सामाजिक जो विसंगतियां हैं उनके विरुद्ध में क्षोभ भी, लेकिन इस सबसे इतर प्राण और आत्मा के गीतों का जिस तरह से उन्होंने सृजन किया है। रविवार को लोहार जनजाति को केंद्र सरकार की योजनाओं में लाभ देने सहित 5 सूत्री मांगों को सरकार से मनमाने को लेकर लोहार कल्याण महासभा के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय परिसर स्थित धरनास्थल पर प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार सरकार लोहार जाति को जनजाति की सुविधा दे रही है, लेकिन केंद्र की सरकार लोहार जनजाति को सुविधा नहीं दे रही है। इसको लेकर कई बार केंद्रीय मंत्री से प्रतिनिधि मंडल मिला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यदि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं होती है तो आगामी जिले में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को घेरने का काम करेंगे। लोहार कल्याण महासभा की 1 दिवसीय हम लोग बैठक करके उसका मेन जो है एजेंडा है कि बिहार सरकार लोहार जाति को जनजाति की सुविधा दे रही है और केंद्र में रेल के कुछ विभाग में जो जोन है उसमें आज भी जनजाति का सुविधा नहीं मिल रहा है। हम लोग जो है केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से भी अपील किए थे कि भाई आज हमको वहाँ ओबीसी के लिस्ट जो 18 नंबर पर लोहार है उसको हटा दीजिए ताकि हम लोग को जनजाति को केंद्र में भी सुविधा जो है सो मिल सके। और लोगों आनाकानी अभी हो रही है केंद्र में, इसलिए हम लोग फिर बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग कहे हैं, उनका भी इधर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम आज बैठक में विचार कर रहे हैं। और रणनीति है कि 29 तारीख के रोज जो मुख्यमंत्री बिहार में जो दौरा पर जो चल रहे हैं और मुजफ्फरपुर में भी कार्यक्रम है, अगर इस पर नहीं सोचे, हमको केंद्रीय ओबीसी लिस्ट से अगर जो है तो नहीं हटवाने का आदेश दिए तो 29 तारीख को हम मुख्यमंत्री के खिलाफ में उनको हम घेरने का काम करेंगे, मुजफ्फरपुर में उनको हम रोकने का काम करेंगे जब तक कि हमारा मांग पूरा नहीं होता है। और अधिकारी जो जनजाति का जो आरक्षण जरूर मिला है, लेकिन पंचायत स्तर पर भी जो है इंदिरा आवास का प्रधानमंत्री आवास योजना हो, नल जल योजना हो, जो रोजगार योजना, कुछ नहीं हम लोग को मिल रहा है। लोहार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अवसर पर रविवार को साहू पोखर पूजा समिति के द्वारा साहू पोखर पर गंगा आरती का भव्य आयोजन किया गया। आरती के पूर्व पंडित नीरज झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना कराई, साथ ही धूप और दीप से आरती की गई। पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार ने बताया कि आरती के माध्यम से श्रद्धालुओं ने अपने आसपास के नदी, तालाब, कुओं और पोखर को मां गंगा का स्वरूप मानकर सफाई रखने का प्रण लिया। अवसर पर गंगा महाआरती की जाती है और शिव की अर्चना की जाती है, जिसके लेकर आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा, जिसे हम अघन पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, उसे विधिवत मां गंगा की पूजा अर्चना के बाद गंगा महाआरती और शिव का पूजा किया गया। साथ ही लोगों से आह्वान किया गया कि जल है तो ही हम हैं, इसलिए जल को जब तक हम बचाएंगे नहीं, स्वच्छ नहीं रखेंगे, तब तक हमारा भी जीवन बचने वाला नहीं है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से BMP 6 दुर्गा मंदिर के मुख्य पुजारी और महंत नीरज झा सहित कई शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। और लोगों से यही आह्वान है आप मीडिया कर्मी के माध्यम से कि नदी तालाब जब तक हम स्वच्छ नहीं रखेंगे तब तक हमारा भी जीवन स्वच्छ नहीं रह सकता। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।